हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसके अंदर आज हम करेंगे यूनियन सेट्स, इंटरसेक्शन सेट एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आता है यूनियन सेट। यूनियन सेट कंबाइन द एलिमेंट ऑफ द सेट कि जो सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको कंबाइन करना, जोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट है हमारे पास, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, बी के हैं 5 एंड 6। ठीक है, तो जो यूनियन सेट है इसको लिखते कैसे हैं? इसको जो है ए, इस टाइप से इसका जो है सिंबल है ए यूनियन बी, इसको ए प्लस बी भी लिखते हैं, ए और बी भी हम लिख सकते हैं, और आइदर ए और बी भी लिखते हैं। तो हमने इसका यूनियन लेना है ए यूनियन बी इक्वल टू, हमने जोड़ के लिखना है, इनको कंबाइन करना है दोनों सेट के एलिमेंट्स को। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे ए के हैं 1 2 3 4 और बी के हैं हमारे पास 3 4 एंड 5। अब आप देख रहे हैं कि दोनों सेट में जो है कॉमन है हमारे पास 3 4 और 3 4, तो इन्हीं जो है हमें रिपीट नहीं करना है, वन टाइम ही लेना है। तो इसके बन जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। अगर हमारे पास एक सेट और दिया है सी, मान लो उसके सेट हैं, एलिमेंट हैं 3 4 एंड 7, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तीनों को जो है कंबाइन करके हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 7। ठीक है, अगर इसे हमें वेन डायग्राम के थ्रू हमें बताना है तो कैसे बताएंगे? वेन डायग्राम में हम एक पिक्चर के थ्रू जो है शो करते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट को हम जो है रेक्टेंगल में लेते हैं, और जो हम सेट है हमारे पास ए और बी, इसको किसी भी शेप में ले सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड हमारी जो शेप होती है वो होती है सर्कल। तो हम भी जो है सर्कल में ही लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास ए के और बी के, तो इसको जो है कंबाइन करके करना है। तो इसके सारे जो एरिया है इसको हम शेड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये ए यूनियन बी। अगर इसमें हमने सी सेट के भी अगर हमने वेन डायग्राम में यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? ये आ जाएंगे हमारे ए के, और ये बी के, और ये आ जाएंगे आप हमारे सी के। तो ये ए बी और तीनों का एरिया जो है हम शेड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, इसके बाद हम जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और बी के एलिमेंट हैं ए आई यू, देन शो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ओके, तो सॉल्यूशन होगा इसका कि हमारे पास ए के सेट के एलिमेंट दिए हैं ए ई आई ओ यू, और बी के हैं हमारे पास ए आई यू। ठीक है, इनका हमने क्या लेना है? यूनियन लेना है, ए यूनियन बी इक्वल टू, तो यूनियन क्या आ जाएगा? इनको कंबाइन करके हम लिखेंगे। जो डबल बार आए हैं उन्हें हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए ई आई ओ यू, और ये किसके इक्वल आ गया? हमारे ए सेट के इक्वल आ गया। ओके, उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट्स, फाइंडिंग आउट कॉमन
एलिमेंट इन ए सेट, कि जो सेट हमारे पास दिए होंगे उसमें हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन एलिमेंट फाइंड करने हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ए के हैं हमारे पास 1 2 3 4, बी के एलिमेंट हैं 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इंटरसेक्शन को जो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनियन का अपोजिट, ठीक है ना, ये वाला साइन जो है इंटरसेक्शन का है, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, ए एंड बी भी लिख लेते हैं हम, एंड बोथ ए एंड बी भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी का, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब कॉमन देखिए क्या है इसमें, 3 इसमें भी है, यहाँ पे भी है, ए में 4 भी है और बी में भी 4 है, तो इसका इंटरसेक्शन हो गया 3 एंड 4, ठीक है। अगर हमारे पास अब सी भी दिया होगा, अगर जैसे मान लो सी के एलिमेंट हैं हमारे पास 3 4 एंड 7, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 3 एंड 4। अब हमने इसको जो है वेन डायग्राम के थ्रू बताना है, तो कैसे बताएंगे, वेन डायग्राम के थ्रू बताएंगे हम। ये यूनियन सेट है, ये ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है, तो ये हमारा जो आ रहा है ये कॉमन एरिया है। जैसे हमारे पास 3 और 4 थे, तीनों में दोनों में कॉमन थे, वो आ जाएगा हमारा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमने सी वाले सेट को भी लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे जो है ये शेड, ये वाला एरिया जो है शेड हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। तो हमारे पास अब प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट। जैसे फर्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव लॉ, कॉम्युलेटिव लॉ। सेकंड आ जाती है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे उसके बाद सी, या उसके बाद, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी निकाल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ओके। नंबर 3 पे आ जाती है फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई, ये अब हमारा होगा फाई लॉ होगा, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाता है ए इंटरसेक्शन ए, जो हमारा खुद का गिवन का सेट है उसका इंटरसेक्शन भी हम गिवन सेट ही होता है, ए ही होता है, इसको बोलते हैं एडम पोटेंट लॉ, एडम पोटेंट लॉ, ठीक है, ओके। नंबर 5 पे आ जा गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। क्वेश्चन है, जैसे मान लो लेट, जो हमने यूनियन में लिया था क्वेश्चन वही है, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी के एलिमेंट हैं ए आई यू, देन शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास ए के एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू और बी के हैं ए आई यू, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, कॉमन आ रहा है हमारे पास दोनों में एलिमेंट, दोनों सेट में ए आई यू, ठीक
ठीक है, तो हमें यही शो करना था। ये आ गया हमारा बी के इक्वल। ओके, थर्ड नंबर पे आता है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट A intersection B equal to phi, then A and B are called disjoint set. No common element in द सेट। ये जो सेट हमारे पास गिवन हो गए उसमें जो है कोई भी कॉमन जो है नहीं आएगा। जैसे ए के एलिमेंट आगे 1 2 3 4 और बी के आगे 5 6, ठीक है, तो इन दोनों में जो है कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के इक्वल है। अगर हमें इसे जो है वेन डायग्राम के थ्रू बताना है तो हम बताएंगे ये आ गया हमारे ए के सेट और ये आ गया बी, तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ओके, नंबर थर्ड पे आ जाता है सब्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मतलब आपके पास दो सेट दिए हैं, उनका डिफरेंस लेना है। जैसे ए माइनस बी एलिमेंट which belongs to A but not to B, कि जो एलिमेंट ए को बिलोंग करेंगे वो बी को नहीं करने चाहिए। या कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट ए में होंगे बी में नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए में है 1 2 3 4 और बी के हैं 3 4 एंड 5, ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू, देखिए 3 4 दोनों में है, कॉमन है, तो ये कट हो गए। हमारे पास a के क्या बच गया 1 एंड 2, ठीक है। इसी तरह से हम b माइनस ए निकाल लेते हैं, b माइनस ए। अब क्या होगा, जो b में एलिमेंट है वो ए में नहीं होने चाहिए, तो कॉमन तो दोनों ही आपके कट गए, तो बी में सिर्फ क्या बच रहा है हमारे पास 5। तो जो ए माइनस बी है वो बी के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू बताना है तो कैसे बताएंगे, यहाँ पे आ गया हमारे सेट ए के और ये आ गया हमारा बी के, तो कौन सा ए माइनस बी में जो सिर्फ ए वाला एरिया ही हम शेड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस ए का हमने शो करना है, तो आ जाएगा हमारे पास ये a के हैं और ये b के हैं, तो सिर्फ b वाला एरिया ही शेड करना है। ओके, अगर हमें तीनों को इकट्ठा बताना है, डिसजॉइंट सेट को भी और a माइनस बी को भी और b माइनस ए को भी, अगर हमने वेन डायग्राम के थ्रू बताना है तो कैसे बताएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एक है और ये आ जाएगा b के, तो a माइनस बी हमारा हो जाएगा, जो एरिया a का एरिया जो है वो शेड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी। और जब v वाला एरिया हम शेड करेंगे तो वो आ जाएगा b माइनस ए, और ये जो बीच में हमारा बच गया कॉमन, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास a इंटरसेक्शन b, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। इसको हम बोलेंगे म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। ओके, थैंक यू।